हेलो फ्रेंड्स, जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सेल की अगली टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जिस टॉपिक का नाम है मार्कशीट। यानी आज मैं आपको बताऊँगा कि मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं एक्सेल में। ठीक है, कैसे फार्मूला इनपुट करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमें जानने होते हैं। तो आज की क्लास में फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें काउंट स्टेट डिवीज़न वाली भी बात होती है, तो थोड़ा वो फार्मूला जो इनपुट करते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, आसान है लेकिन चूँकि एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम को सीधे पॉइंट पे ले आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। तो आज की पॉइंट हमारी मार्कशीट। तो सबसे पहले एक्सेल शीट चूँकि हमारे पास बनी बनाई है, हमने ओपन कर रखी है, डाटा है हमारे पास, बाकी अब हमें काम करना है। तो सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग होगी मार्कशीट और सब हेडिंग होगी आपकी सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएससी, आर्ट, ये मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख लिए हैं। उसके बाद ओबीटी मार्क यानी ऑब्टेनिंग मार्क, उसके बाद से है टोटल मार्क, उसके बाद से है मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, स्टेटस, डिवीज़न। ये सारी चीज़ें मैं आपकी आज के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स दे देते हैं, जैसे कि हिंदी में रैंडमली कुछ भी 100 आउट ऑफ जो भी देना है, 40, 55, 90, 80 जो भी देना है। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो उसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ करना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली रेडीमेड नंबर देने हों किसी को तो आप रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रैंड बिटवीन का यूज़ करते हैं तो डाटा तो आ जाता है, लेकिन जो डाटा वैल्यू आती हैं वो अनफिक्स्ड रहती है। तो उन्हें फिक्स कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि इसको फिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, चूँकि आपको बताया जा चुका है पहले भी कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और फार्मूला यूज़ करते हैं रैंड बिटवीन का और ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे ही रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज़ करते हैं वो आपसे दो चीज़ें मांगता है, एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम का मतलब होता है आपका स्टेप वैल्यू, यानी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, और टॉप का मतलब लास्ट तक कहाँ जाना है, यानी आपको एंड कहाँ करना है। तो मैंने कह दिया कि हम 33 से लेके कामा लगाएंगे और कहाँ तक के नंबर चाहिए, 90 तक के। हमने एक कंडीशन दिया। अब कंडीशन खुद में कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 100 की बात है इसलिए मैंने 33 और 90 की बात की। ठीक है, आपको अगर 500 से लेके 1000 या लाख जो भी जिसके बीच में नंबर चाहिए आप सबके लिए कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड वाली बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है, तो उसका आउट ऑफ 100 टोटल मार्क्स होता है, तो इसलिए मैंने 33 और 90 के बीच में नंबर लेने का प्लान बनाया। ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए और एंटर करिए। अब नंबर आ गया। अब इस नंबर को आप पकड़ लीजिए, कॉर्नर पे जाइए और ड्रैग कर दीजिए नीचे साइड में। और ड्रैग करने के बाद फिर से आप कहीं बाहर क्लिक नहीं करेंगे, ऐसे ही फिर से कॉर्नर पे जाइए और प्लस का साइन बने तो ड्रैग कर दीजिए बस। तो देखिए नंबर आ गया आराम से। देखिए जैसे फर्स्ट पे है, हिंदी में 87 का है। तो होता ये है कि अगर हम कहीं कुछ लिखने जाएँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है बार बार, ऐसी दिक्कत। जैसे 84 हो गया, अभी क्लिक करिए कहीं कुछ लिखने जाइए तो ऐसे वैल्यू चेंज होती जाती है बार बार। तो इसको सही करना पड़ता है। ठीक है, कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ता है। कैसे फिक्स करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप पूरी डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पूरी डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कर लेंगे कॉपी। क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जाहिर सी बात है कि पेस्ट करते हैं, लेकिन हमें पेस्ट न करके हमें जाना है पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में। कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट वाले ऑप्शन में आपको एक वैल्यू दिखेगी जिसका नाम वैल्यूज़ है। बस इस पर आपको ट्रिक करना है और ओके कर देना है, बस इतना ही करना है। कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यू पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना है। अब देख सकते हैं आप कि यह वैल्यू फिक्स हो गई। फर्स्ट पे 83 है। अब आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी टाइप करिए, कहीं क्लिक करिए, अब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, अब यह वैल्यू फिक्स्ड हो गई। तो ऐसा करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं नंबर देने के मामले में। ठीक है, अब बारी है ओबीटी मार्क के बारे में कि हम ओबीटी मार्क कैसे निकालते हैं। तो ओबीटी मार्क का मतलब होता है प्राप्तांक, यानी जितना आपने पाया, यानी कि जो सब्जेक्ट में आपने मार्क्स गेन किए हैं, अगर सारे मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, ओबीटी मार्क बन जाएगा। तो दो तरीके से मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा, यहाँ पे ऐड करना दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको कैसे ओबीटी मार्क निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू कर दें और एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर दें आपस में। जैसे हिंदी का 83 प्लस, लिखेंगे नहीं हाथ से, सिलेक्ट करेंगे, प्लस इंग्लिश का 60 प्लस मैथ का 84 प्लस साइंस का 71
प्लस SST का 75 प्लस और आर्ट का 65 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद क्या दबा देंगे, इंटर दबा देंगे, सॉरी प्लस नहीं इंटर दबा देंगे। तो देखिए आपका नंबर निकल के आ गया। अब एक का निकल गया तो कॉर्नर पे जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए तो सबका निकल जाएगा। आप ऐसे करके सबका नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि हम सम फार्मूले का यूज़ करें, क्योंकि सम का मतलब जोड़ना होता है। तो इसमें एक एक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक बार फार्मूला इनपुट करिए और एक साथ सारे सबको सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, एक बार से स्टार्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो जाए, और अब छोड़ देते हैं। यानी हमने हिंदी से लेके 8 तक सिलेक्ट कर लिया। इस सेल में एक बार चेक भी कर लेते हैं, अक्सर कहीं ऐसा होता है कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ हमें 8 तक सिलेक्ट करना था, गलती से हम SST तक ही सिलेक्ट किए, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी वो गलत ही आएगी। तो आप चेक कर लिया करिए, C10 से S10 यानी C कॉलम 10th रो, H कॉलम 10th रो, देखिए यानी कि प्रॉपरली सिलेक्ट हो गया है। अब ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर दबा दीजिए। देखिए अभी भी वही नंबर आ रहा है, यानी कि आपका वो तरीका भी सही था और ये तरीका भी सही है। लेकिन टाइम बचाना होता है तो ज़्यादा बेहतर है सम फार्मूले का ही यूज़ करें, क्योंकि मान लीजिए बार बार आप तो लिखते रहेंगे, सिलेक्ट करते रह जाएंगे। यहाँ 10 लोग का डाटा तो आराम से निकाल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाटा अगर लंबा हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेहतर है हम सम फार्मूले का ही यूज़ करें, ठीक है। अब रही बात टोटल मार्क की, यानी पूर्णांक की, तो जितने सब्जेक्ट हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये बात आपको पता है कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो सबके इक्वल ही होंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 600 और 600, चूँकि 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 600 लिख के और मैंने इसी को क्या किया, डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। देखिए सबके 600 हो गए। अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको परसेंटेज निकालना। सबसे पहला तरीका कि आप इक्वल टू इसका प्रयोग करें और सेलेक्ट कर लें OBT मार्क का, जितना आपने नंबर पाया है मल्टीप्लाई कर लें, यानी गुणा कर लें 100 से और डिवाइड कर ले टोटल मार्क से। देखिए सिंपल सा तरीका है कि जितना नंबर पाया उसको सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्क से, यानी OBT मार्क मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन टोटल मार्क, ठीक है। और एंटर दबा दीजिए तो परसेंटेज निकल गया, और परसेंटेज एक का आ गया तो सबका आ गया, ठीक है। ऐसे आप परसेंटेज निकाल देते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि सिंपल सी बात कि हम एवरेज फार्मूले का यूज़ कर लें, उसके मदद से भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप हिंदी से लेके 8 सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी भी देखिए वही परसेंटेज आया। तो ये सबसे आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। या अगर आपको ये बात पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इक्वल टू कितना नंबर पाए और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं 6, तो 6 लिख के इंटर कर दिया, अभी भी परसेंटेज निकल जाएगा। क्योंकि ये भी एवरेज का ही पार्ट्स है कि टोटल नंबर अपन नंबर ऑफ सब्जेक्ट या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी होते हैं, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल जाएगा। कुछ नंबर के डेसिमल प्लेस ज़्यादा आ रहे हैं तो करना कुछ है नहीं, सिलेक्ट कर लीजिए और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या करिए, यहाँ से डिक्रीज कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब करने के बाद क्या करना है, आपको निकालना है मिनिमम, मीन फॉर्म मिनिमम ही है, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। MIN मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, स्टेटस है और डिवीजन है। चलिए मिनिमम निकालना बताते हैं हम आपको। मिनिमम का मतलब ये है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हम सबसे कम कितना नंबर पाए हैं किस सब्जेक्ट में, नहीं हम सबसे कम कितना नंबर पाए हैं, तो आप मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम का फार्मूला होता है मीन, इसीलिए मैंने हेडिंग में मीन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन करना है और वही काम अभी भी करना है कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो आप सबसे मिनिमम नंबर 60 है पहले वाले बच्चे का, ठीक है। ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा कुछ ना कुछ मिनिमम, ठीक है।
अब रही बात मैक्सिमम की, तो यह मैक्स का मतलब मैक्सिमम ही है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया है। और मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है मैक्सी, यानी इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, यानी हिंदी से लेके 8 तक, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स 84 है, आप चेक कर सकते हैं 84 है, तो 84 आ गया और ड्रैग कर दिए, सबके मैक्सिमम मार्क्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक है अगली पॉइंट है हमारा काउंट, यानी काउंट क्या है। सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं काउंट है क्या। आप ये बात जानते हो कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर कोई बच्चा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स गेन करता है तो वह बच्चा उस सब्जेक्ट में फेल होता है। तो काउंट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि हम यह काउंट करें कि कौन बच्चा कितने सब्जेक्ट में कम पाया है, कौन बच्चा कितने सब्जेक्ट में कम पाया है, कितने से कम, 33 से कम, यानी हमें यहाँ ढूंढने वाली बात आ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्सेल में 2 फार्मूले ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली आपको यूज़ करने होंगे, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो 2 फार्मूले कौन से हैं जान लेते हैं। एक फार्मूला इफ़ है और दूसरा काउंट इफ़ है। इफ़ का मतलब यदि होता है, और यदि हमें कोई कंडीशन अप्लाई करना होता है तो इफ़ फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, और हमें अगर किसी चीज़ को ढूंढना हो तो काउंटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कुछ चीज़ का पता लगाना है तो काउंटिंग फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि हमें पता लगाना है कि कितने सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स पाए हैं, यानी हमारा क्या हो गया, फाइंड करना है। तो हम काउंटिंग फार्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बच्चों को 33 से कम मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 30, ठीक है, और यहाँ दे दिया 20, ठीक है, और फिर से नीचे आए दे दिया 15, ठीक है, अब आए और आए, ठीक है, इसमें मैंने मान लो 0 दे दिया, यहाँ 15 दे दिया, ठीक है, 10 दे दिया, और उसके बाद से 12 दे दिया। ठीक है, हो गया। मैंने कुछ बच्चों के जानबूझ के मार्क्स कम कर दिए ताकि आपको काउंट का मतलब पता चल सके। ठीक है, चलिए पॉइंट पे चलते हैं काउंट के। तो मैंने बात कहा कि 2 फार्मूले यूज़ करने हैं आपको, इफ़ और काउंटिव के, इफ़ और काउंटिव के। तो अब बात रही कि इस काउंट के लिए कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, इफ़ का या काउंटिव का। तो अभी मैंने बताया कि जब हमें कोई कंडीशन लगाना हो तो इफ़ फार्मूले का यूज़ करना है, और कभी चीज़ें हमें फाइंड करनी हो, ढूंढना हो, तो काउंटिव का यूज़ करना है। तो चूँकि हमें यहाँ पता लगाना है, यानी ढूंढना है कि कितने सब्जेक्ट में कम मार्क्स गेन किए हैं, कितने से, 33 से, तो हम काउंटिव फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। जब हम काउंटिव फार्मूले का यूज़ करते हैं वो हमसे 2 चीज़ें पूछता है कि किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले काउंटिव का फार्मूले का यूज़ करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 चीज़ें मांगेंगे आपसे, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब किस में से ढूंढना है, और क्राइटेरिया का मतलब क्या ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है, तो हम किस में से ढूंढना है, सारे सब्जेक्ट में से ढूंढना है, यानी हिंदी से लेके 8 में से ढूंढना है, कामा। और हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। तो हमने ले लिया किस में ढूंढना है, सारे सब्जेक्ट में से, और क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कामा में कि क्या ढूंढना है। तो हमने कहा लेस देन 33, यानी 33 से कम वालों को ढूंढना है। सिंबल का ध्यान रखिएगा, जो सिंबल हमारे राइट साइड में ओपन होता है वो लेस देन का बोला जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, गलत सिंबल मत यूज़ करिएगा, वरना उसी के अकॉर्डिंग डाटा आएगा। तो हमने बोला कि लेस देन 33 और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, और ब्रैकेट भी बंद कर दिया, और एंटर कर दिया। देखिए इनका काउंट 1 बता रहा है। सबसे पहले इसको ड्रैग कर लीजिए, फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए इनका काउंट 1 बता रहा है, इनका भी 1 बता रहा है, इन तीनों लोगों का 1 बता रहा है, किसी का 0 बता रहा है, किसी का काउंट 2 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, इनका काउंट 1 बताने का मतलब ये बता रहा है कि इन्होंने एक सब्जेक्ट में 33 से कम पाया है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है। 65 33 से कम नहीं है, 75 भी नहीं है, 71 भी नहीं है, 30। तो देख सकते हैं आप 30 नंबर 33 से कम है, इसीलिए इनका काउंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी यह बता रहा है कि यह एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है। ठीक है, जिनका काउंट 2 आ रहा है उनका मतलब यह है कि वो 2 सब्जेक्ट में 33 से कम पाए। चलिए आइए चेक कर लेते हैं
कि क्या एक्चुअल में ऐसा है, तो 15 33 से कम है, 0 33 से कम है, तो सही है। इन्होंने जो बता रहा है काउंट 2 सब्जेक्ट में कम पाए हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जिनका काउंट 0 आ रहा है उसका मतलब क्या है, जिनका काउंट 0 आ रहा है उसका क्या मतलब है, जिनका काउंट 0 है उसका मतलब यह है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं पाए हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जिनका काउंट 1 है वो एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाए हैं, जिसका काउंट 2 है वो 2 सब्जेक्ट में कम पाया है, जिनका 3 होगा वो 3 सब्जेक्ट में कम पाए होंगे, और जिनका काउंट 0 है यानी वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स गेन नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम स्टेटस निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रूल है कि अगर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल है तो उसको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाता है ग्रेस मार्क के द्वारा या सुपरिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा, कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोल सकते हैं। तो अब स्टेटस को हमें निकालना है कि जिनका काउंट 0 है, जाहिर सी बात है जिनका काउंट 0 है वो एक भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं पाए यानी वो पास ही हैं। यानी कि अब बात यह हो रही है कि जिनका काउंट 0 है वो पास हो जाए, और जिनका काउंट 1 आ रहा है वो भी पास हो जाए, लेकिन किसके द्वारा, एसपी के द्वारा यानी सुपरिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा, और बाकी लोग फेल हो जाए। यानी मैंने क्या बोला, कंडीशन देने वाली बात बोल दी कि यदि काउंट 0 हो तो पास हो जाए, यदि काउंट 1 हो तो एसपी हो जाए और बाकी लोग फेल हो जाए, यानी कंडीशन वाली बात आ रही है। चूँकि मैंने बताया कि जब भी कंडीशन देने वाली बात आएगी हम इफ़ फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगा लेते हैं और लिखते हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन, और जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ आपको बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यदि काउंट 0 हो तो, यानी यदि तो लग गया, इफ़ का मतलब यदि होता है, यदि काउंट यानी किसको सिलेक्ट करेंगे, काउंट को, क्या हो, इक्वल टू काउंट क्या हो, 0 हो, यानी जिसका काउंट 0 हो, कामा वो क्या हो जाए, पास हो जाए, काम डबल कामा बंद करिए, कामा करिए। एक बात का भी याद रखेंगे, जितनी बार कंडीशन होता है उससे एक कम इफ़ का यूज़ करते हैं, यानी अगर 5 कंडीशन है तो 4 ही बार इफ़ का यूज़ करेंगे, अगर 4 बार कंडीशन है तो 3 ही बार इफ़ का यूज़ करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पास कर दिया, फिर कामा किया, फिर लगाया इफ़ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट किया कि यदि काउंट इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू क्या हो, 1 हो, यानी यदि काउंट 1 हो तो कामा, ये भी तो पास हो जाएंगे, लेकिन किसके द्वारा, एसपी के द्वारा, डबल कामा बंद कामा, और बाकी बचा कौन, फेल वाले, यानी बाकी लोग क्या हो जाए, फेल हो जाए, यानी बाकी कौन बचा, बाकी बचे लोग 2 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, 3 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, 4 सब्जेक्ट में कम पाने वाले, यही लोग ना बचे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो डिसाइड हो गया, 0 और फर्स्ट तो डिसाइड हो गया, बाकी 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट यही पाने वाले हैं लोग। बस ब्रैकेट फिर से बंद कर देंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब तक ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए समझ जाइए ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, या दिमाग है तो ये भी लगा सकते हैं आप कि जितनी बार ब्रैकेट ओपन होगा उतनी बार ब्रैकेट बंद करना है और इंटर कर दीजिए। तो देखिए जिनका एक सब्जेक्ट में कम पाए हैं इसीलिए इनका क्या है, एसपी बता रहा है, और जिनका 0 है उनका क्या बता रहा है, पास बता रहा है, और जिनका 2 सब्जेक्ट में कम नंबर पाए हैं वो क्या है, फेल। क्यों फेल है, मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब्जेक्ट में आप कितना नंबर पाए हैं, मतलब ये है कि आप पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, और कितने सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। तो आप ऐसे करके स्टेटस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है डिवीजन। अब चूँकि काउंट निकल गया नंबर के बेस पे, स्टेटस निकल गया काउंट के बेस पे, अब डिवीजन किसके बेस पे निकलेगा, कुछ लोगों को लगता है काउंट के बेस पे, लेकिन नहीं, डिवीजन निकलता है परसेंटेज के बेस पे। यानी समझिएगा मेरी बात, यानी कि मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि जो बच्चा 60 के बराबर या 60 से अधिक परसेंटेज लाया वो फर्स्ट आ जाए, जो बच्चा 45 से अधिक या 45 के बराबर आया है वो सेकेंड आ जाए, जो बच्चा 33 के एबव या 33 के बराबर लाया है तो थर्ड आ जाए। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब कंडीशन हो गया तो किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इफ़ का। चूँकि कितनी कंडीशन हो गए, 4, कितनी बार इफ़ का यूज़ करेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि मैंने ये बात बताया कि जितनी बार फार्मूला यूज़ करना है उससे एक कम यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि कंडीशन देने वाली बात है इसलिए इफ़ फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, अब चूँकि डिवीजन किसके बेस पे निकलता है, परसेंटेज के बेस पे, यानी किसको सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, और सिलेक्ट करके कहेंगे कि यदि परसेंटेज क्या हो, इक्वल टू 60 हो, बड़ा हो
या बराबर हो कितने के 60 के, यदि परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 के तो कामा डबल इंड कामा में क्या हो जाए पास हो जाए, डबल इंड कामा बंद कामा। फिर से इफ का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर किसको सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, यानी यदि परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो किसके 45 के तो कामा डबल इंड कामा में क्या हो जाए एसपी हो जाए, यानी पास तो हो लेकिन सुपरिटेंडेंट मार्किंग के द्वारा कामा। बाकी कौन बचा, बाकी कौन बचा, फिर से सॉरी एसपी नहीं यूज़ करना है ना, पास यूज़ नहीं करना है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ फर्स्ट सेकेंड यूज़ करना है, वो क्या हो जाए फर्स्ट हो जाए, तो 60 से अब वो क्या हो जाए फर्स्ट हो जाए कामा। फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन करिए, फिर सिलेक्ट करिए परसेंटेज को और लिखिए कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल है 45 के तो कामा डबल इंड कामा में क्या हो जाए सेकेंड हो जाए, ठीक है। डबल इंड कामा बंद कर दिए कामा। बाकी कौन बचा कि फिर से यदि यानी इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 45 यानी 45 के बराबर हो या बड़ा हो तो कामा डबल इंड कामा में क्या हो जाए थर्ड हो जाए और डबल इंड कामा बंद कामा। अब कौन बचा तो डबल इंड कामा में लिख दीजिएगा। बाकी कौन बचा फेल वाले, यानी बाकी लोग क्या हो जाए फेल हो जाए। और ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, चूँकि ब्रैकेट 3 बार ओपन किए हैं तो 3 बार बंद भी करेंगे, 1 2 3 और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए इनका परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, फर्स्ट आ रहा है, किसी का फर्स्ट है किसी का वो है, कुछ लोग फेल है। सॉरी फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और यहाँ 33 लिखना चाहिए, 33 लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है 33। अब इंटर करिए, यहाँ से करिएगा 33 वाला काम फर्स्ट है, ठीक है और इंटर कर दीजिए। अब इसी को पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ फर्स्ट है कुछ सेकंड है कुछ थर्ड है। थर्ड कौन है जो परसेंटेज कम पाया है वो थर्ड है। लेकिन एक बात कई लोगों को दिमाग में आती है कि जब ये बच्चा फेल है तो क्यों थर्ड डिवीज़न दिखा रहा है, थर्ड डिवीज़न है तो फेल कैसे हो सकता है, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आती हैं कई लोगों को, ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि मान लीजिए अगर 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं 6 सब्जेक्ट का, और आपने 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में 90 नंबर गेन कर लिया, ठीक है, और बाकी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपका नंबर कितना हो गया इक्वल टू 90 इंटू 4 टाइम्स ना 360, यानी कि कर दे इक्वल टू 360 डिवाइड कर दे 6 सब्जेक्ट से, यानी परसेंटेज कितना आया 60, यानी इसके हिसाब से तो आप फर्स्ट डिवीज़न पास है, फर्स्ट डिवीज़न है। लेकिन लॉजिकली आप क्या हैं, लॉजिकली आप ये 2 सब्जेक्ट में कम पाने की वजह से, इन दोनों सब्जेक्ट में कम पाने की वजह से आप क्या हो गए फेल हो गए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाएं और बाकी सब्जेक्ट में 0 नंबर पाएँ या 33 से कम पाएँ तो आप फेल ही कहे जाएंगे, इस बात का ध्यान देंगे। एक पाते हैं तो चलता है, जो आपको बताया मैंने सुपरिटेंडेंट मार्किंग वाला, ठीक है। तो आप ऐसे करके परसेंटेज सॉरी डिवीज़न निकाल सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे होंगे, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज को, कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60 के, ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो किसके 60 के, ठीक है। तो कामा डबल इंड कामा में क्या लिख देंगे फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, और डबल इंड कामा बंद कर दिया कामा। फिर इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, कहा ग्रेटर देन इक्वल टू हो 45 के, तो कामा डबल इंड कामा में क्या हो जाए सेकेंड हो जाए, ठीक है। डबल इंड कामा बंद कर दीजिए कामा। फिर से इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिए और करिए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कामा डबल इंड कामा में क्या थर्ड कर दीजिए,
मिनट का बंद कर दीजिए, ब्रैकेट फोन कर दीजिए। देखिए आ गया और ड्रैग कर दीजिए। आसान है, मैंने 2 बार 40-45 कर दिया था बाई मिस्टेक से। ठीक है, तो आप ऐसे करके मार्कशीट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इशूज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।